अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सिलसिला का तीसरा लेक्चर जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। पहले दो लेक्चर यकीनन आपने उनको समझा होगा, सीखा होगा। आज हम अपने थर्ड और बड़े ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। आज का लेक्चर हर लिहाज से, बल्कि दो तीन बातें इसके वाले से बताता चलूँ कि एनुअल पेपर के एमसीक्यूज के लिहाज से हो जाए, या इंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज के हवाले से हो जाए, या स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हो जाए, या हमारे पास आप कह लें कि इसकी एप्लीकेशन के हवाले से हो जाए। ये बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं इसे बड़ी डिटेल से इस टॉपिक में को आपको डिस्कस करूं, डिटेल से समझाऊं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक का नाम जैसे कि आपके सामने मौजूद है, और टॉपिक का नाम बेटे क्या है? द टॉपिक नेम इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सबसे पहले बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें कि बेसिकली कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले बेटे डिस्कवर हुई, किसने इनको डिस्कवर किया, तो बेटे देखते हैं सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय hydrogen bonding was first discovered by बेटे ये हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, गुलैन उनका नाम था। इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो ये बेटे हमारे पास सबसे पहले ये फोर्सेस गुलैन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की इन द मॉलिक्यूल। कौन से बेटे मॉलिक्यूल? इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए के मॉलिक्यूल में बेटे सबसे पहले ये वाली फोर्सेस जो है वो डिस्कवर की गई। इन फोर्सेस को सबसे पहले डीएनए के मॉलिक्यूल में पाया गया। तो ये बेटे हमारे पास इनका एक इंट्रोडक्शन आ जाता है कि गुलैन नामक एक साइंटिस्ट ने इन फोर्सेस को डिस्कवर किया, और कहां पे डिस्कवर किया? इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। तो बेटे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टच देता चलूं। मेरे बेटे बात ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और लास्ट लेक्चर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी हैं, तो मेरे बेटे उनको हमने वंडरवॉल फोर्सेस भी कहा था, और फिर हमने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी थी। तो मेरे बेटे हमारे पास थोड़ा सा मैं एक बात करना चाहता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पर। मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पर बात करना चाहता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटे हमारे पास एक और बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर आप कह रहे हैं कि इंट्री टेस्ट के हवाले से एक हेडिंग है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा कब होती है, या बेसिकली मैं यहां पर एक कंपैरिजन बेटे बनाने जा रहा हूं आपके प्रीवियस नॉलेज के हवाले से, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। बेटे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, आपको याद होगा, हमने पढ़ी थी वंडरवॉल फोर्सेस। आपको याद होगा हमने वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ी थी, जिसमें डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस हमने डिस्कस की थी। अब बेटे हम बात करने जा रहे हैं नई फोर्स की, और वो बेटे कौन सी फोर्स है? और वो बेटे हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों बात ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जब हम डिस्कस करेंगे, और तीसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपने बात की थी कि हमारे पास होते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या कोवेलेंट के साथ हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। हम इनके साथ इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के, ये फोर्स कौन सी स्ट्रांग है, हम इस परसेप्शन को क्लियर करना चाहते हैं। तो बेटे बात याद रखिएगा कि आपके पास जो इन फोर्सेस में से सबसे है, ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, याद रखिए। लेकिन मेरे बेटे हमारे पास ये वंडरवॉल फोर्सेस से स्ट्रांग होती। इसका मतलब है स्ट्रेंथ की बुनियाद पर वंडरवॉल फोर्सेस का जो नंबर आता है वो
इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द वंडर वॉल फोर्सेस। ये बात आपने ध्यान में रखनी। और बेटे फिर तीसरी बात कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बेटे किसकी निस्बत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ये बेटे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू ऑल द बॉन्ड्स। जितने भी बेटे बॉन्ड्स हम स्टडी करते हैं, चाहे वो कोवलेंट हो, आयनिक हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो, कोई भी बॉन्ड हो, हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनसे वीक होती है। यकीनन इसमें कोई एक्सेप्शन एक आधी मौजूद है, वो भी लेटर ऑन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बेटे ये हमारे पास तीन बातें आपने ज़हन में रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या चीजें। बेटे मैं आपको ये कैसे पता चला कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है, तीन बातें आपने अपनी बुक में लिखनी है बेटे। जब ये वंडर वॉल फोर्सेस को ब्रेक किया गया ना बेटे, तो इनकी एक होती बॉन्ड डिसोसिएशन और एनर्जी। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो थी दैट वाज इक्वल टू 8 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है वंडर वॉल फोर्सेस को तोड़ने के लिए 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी स्टूडेंट्स दरकार होती। जबकि इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू थी वो 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल थी। यानी 8 से ज्यादा थी और ये 42 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी दरकार है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जबकि बेटे ये हमारे पास जो आयनिक कोवलेंट बॉन्ड हैं इनको तोड़ने के लिए बेटे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 200 किलो जूल पर मोल से लेकर आगे डिफरेंट एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन मिनिमम जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो 200 किलो जूल पर मोल है। तो इसका मतलब है मेरे बेटे हमने ये फैसला खुद नहीं कर लिया, बल्कि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाया और इनको ब्रेक करवा कर ये देखा कि कौन सी फोर्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है। तो उसके बाद हमने ये नतीजा निकाला कि वंडर वॉल्स वीकर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बेटे हमारे पास बॉन्ड्स हैं डिफरेंट, जो कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड हम पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपने अपने माइंड में रखनी है। और दूसरी बात मेरे बेटे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है बेटे, आपने ये पढ़ा था कि ये 1% अफेक्टिव होती हैं, जबकि मेरे बेटे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये मेरे बेटे ये हमने कहा था वंडर वॉल डाइपोल की बात की थी 1% अफेक्टिव होती हैं, जबकि बेटे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमें बात स्पेसिफिकली कर रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये बेटे 20% अफेक्टिव है या कह लीजिए 20% अफेक्टिवनेस है। देन किससे बचो? देन कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अफेक्टिवनेस जो है बेटे, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इन वंडर वॉल फोर्सेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जहां वो 1% डाइपोल जो सबसे स्ट्रॉन्ग थी वो 1% इफेक्टिव थी, ये मेरे बेटे 20% तक इफेक्टिवनेस इनकी पाई जाती है। तो ये बच्चों हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हाईलाइट कर दिया मैंने कि ये 20% तक इफेक्टिवनेस रखती हैं। बात क्लियर होगी आपको? अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेरे बेटे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अब यकीनन आप ये देख रहे होंगे कि डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं यकीनन। तो बच्चों चलिए और देखिए कि बेसिकली हमारे पास हम इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। चलिए फिर अब हम इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। और बच्चों ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का कि डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बच्चों डेफिनेशन लिखते हैं, वो कहता है कि इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। It is electrostatic force of attraction. It is electrostatic force of attraction present between, बेटे ये पाई जाती है बेटे, एक तो शर्त है इसमें, क्या बेटे, क्योंकि नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट
हाइड्रोजन। तो ये बेटे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान होती है और किसके दरमियान, बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और बेटे दूसरा कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये बेटे हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मसलन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं बेटे, कौन कौन से बेटे, 3 दिए हुए हैं हमारी बुक के अंदर, लाइक बेटे ऑक्सीजन, कौन बेटे, और साथ में फ्लोरीन, और मेरे बेटे कौन से, नाइट्रोजन। तो ये मेरे बेटे हमारे पास जब इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का होना जरूरी, एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और हमने कहा वो कौन सा दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बेटे वो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन हो सकता है। इस बेटे फोर्स को क्या कहते हैं, इज नोन एज, ये जो फोर्स है बेटे इसको हम बोलते हैं इज नोन एज, यकीनन क्या बोलते हैं मेरे बेटे, इट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो फोर्स है मेरे बच्चों, इस फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यकीनन जो पाई जाती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन में और इन मॉलिक्यूल्स के, इन एटम्स के दरमियान। ये फोर्स मेरे बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहा, यकीनन ये दो चार्जेस के दरमियान है, एक पार्शियल पॉजिटिव होगा और दूसरा पार्शियल नेगेटिव होगा। तो ये फोर्स इसकी डेफिनेशन है मेरे बेटे। अब जरा तवज्जो कीजिएगा बेटे, बात ये है कि जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जाते हैं, यहां पर एक लफ्ज मैं लाजमी लिखूंगा, ये बात मैं लाजमी आपको कहूंगा कि बेटे ये बात ये है कि इन सम केसेस या इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो बेटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग is also shown by Cl। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करना शुरू कर देता है बेटे, क्लोरीन भी। इसका मतलब है फिर 4 एटम हो गए, कौन कौन से, एक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑल केसेस में ये पाए जाएंगे। लेकिन Cl सिर्फ उन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा जो ऑर्गेनिक बिहेवियर रखते होंगे, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो एटम अगर हाइड्रोजन के साथ लिंक होंगे किसी मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो बेटे बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी, यकीनन मेरे बेटे वो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन के बाद यकीनन हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएंगे, लेकिन एग्जांपल्स से पहले, एग्जांपल्स 2 तरह की बुक में दी गई हैं, मैं उन दोनों को थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहता हूं ताकि आप उसको समझ सकें। बेटे जब मैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता हूं, तो चलिए बेटे पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। किसकी बेटे टाइप्स, यकीनन आज का टॉपिक जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स को चलिए हम अब डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे बेटे कितनी तरह की होती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये जितनी भी आज मैं बातें बता रहा हूं, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं एंट्री टेस्ट के लिए, बल्कि ये एंट्री टेस्ट के सारे पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं इनको इसीलिए आज कैटेगराइज कर रहा हूं ताकि ये बातें आगे चल के आपको मुश्किल पेश ना आए, आज आप इनको आसानी से अच्छी तरह से समझ लें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बात ये है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 तरह की होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी बच्चों हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे बेटे,
वो कौन सी है? वो बेटे इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, बल्कि उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एमटी टेस्ट में बेटे एक एमसीक्यू आ भी चुका है इस हवाले से, वो एमसीक्यू भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बच्चों हमारे पास दूसरी टाइप है। ये टाइप्स मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बुक के अंदर दो तरह की एग्जांपल दी गई हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर। अब आप ये जानना यकीनन चाह रहे होंगे, आप यकीनन ये दिन आपके दिल में बात आ रही होगी कि जल्दी से आप इनका डिफरेंस बता दें। जी डिफरेंस सुनिए बेटे, डिफरेंस क्या है इन दोनों टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? बेटे डिफरेंस जरा सुनिएगा। बात ये है प्यारे प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर होती है वो कहता है कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग between two molecules having same functional group, having same क्या बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। बेटे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, यकीनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही होती है, लेकिन अगर वो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, अगर वो दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर हैं, उन दोनों में एक फंक्शनल ग्रुप है, तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगी? बिटवीन सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। तब बेटे हम उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोल रहे होंगे? दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे इसकी एग्जांपल हम अभी लेंगे। अब आप देखिए दूसरी तरफ हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है वो इंटर नहीं है, वो इंट्रा है। और इंट्रा से क्या मराद? तो जरा देखिए इसकी डेफिनेशन की तरफ भी आते हैं। तो हमने कहा कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स having क्या बच्चों? डिफरेंट, क्या बेटे? डिफरेंट, having different functional groups। अगर मेरे बेटे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऐसे मौजूद हैं जिनके दरमियान या जो दो मॉलिक्यूल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, तो यकीनन हमारे पास उनमें या उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, हम कहेंगे कि उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो बेटे अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे तो इंट्रा होगी, अगर सेम मॉलिक्यूल होंगे तो इंटर होगी। आपने कहा सर एग्जांपल भी बताएं। हमारी बुक के अंदर टोटल 4 एग्जांपल्स बताई गई हैं। उन 4 एग्जांपल में से 3 एग्जांपल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हैं और एक एग्जांपल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। अब कौन कौन सी वो 3 एग्जांपल्स हैं? बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, यानी H बॉन्डिंग किसमें बच्चों? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर ये इंटर है। फिर बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, ये बेटे क्या है? इंटर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, ये बेटे क्या है? ये भी इंटर है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है, सेम फंक्शनल ग्रुप्स है, इसलिए इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरे बेटे, दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि जो चौथी एग्जांपल है वो बेटे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, और उनको भी यकीनन मैं स्ट्रक्चर भी लेटर ऑन ड्रा करता हूं, लेकिन वन बाय वन यकीनन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। और ये बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है मेरे बेटे, हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एसीटोन, ये बेटे एसीटोन है, ये कीटोन होता है बेटे, और यहां पे बेटे हमारे पास क्लोरोफॉर्म, ये बेटे क्लोरोफॉर्म,
CHCl3, ये प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म, और ये बेटे क्या हमारे पास यकीनन एसीटोन। अब आप देखिए ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो बेटे जरा तवज्जो कर लीजिएगा। बात ये है कि हमारे पास इस हाइड्रोजन पर मेरे बेटे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर मेरे बेटे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या हुआ, वजह क्या है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस हाइड्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी मेरे बेटे, दैट इज एक्चुअली नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये एक बेटे बात थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अब हम चलते हैं अपने इन तीनों मॉलिक्यूल्स की जानिब, बारी बारी हम इनके अंदर देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रोल प्ले कर रही है, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें पाई जाती है। तो चलिए वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। तो बेटे अब हम लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें बेटे हम वन बाय वन यकीनन देख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इन H2O। तो ये बच्चों हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जो है हम लेंगे और उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, आप जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये एक ऑक्सीजन एटम है बेटे, और इस ऑक्सीजन एटम के पास कितने मेरे बेटे लोन पेयर होते हैं, दो। हाइड्रोजन बेटे कितने अटैच होते हैं, यकीनन दो। ये बेटे हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है मौजूद, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर मेरे बेटे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एक और बेटे वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है यकीनन। हाँ, एक और बेटे वाटर का मॉलिक्यूल है, वो बेटे क्या है, ये देखिए ये बेटे मेरे पास हाइड्रोजन, ये बेटे मेरे पास ऑक्सीजन, फिर बेटे ये मेरे पास हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन पर अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर अगेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह मेरे बेटे एक और मेरे पास हाइड्रोजन है, एक और वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें ये बेटे ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर अगेन इसके पास, फिर बेटे ये इसके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और फिर ये एक और हाइड्रोजन साथ यकीनन अटैच होगी। इस ऑक्सीजन पर भी यकीनन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों बात ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है, ये एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड है जो अपने गिर्द एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करने के लिए फील्ड क्रिएट कर लेता है, और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है। तो बेटे हुआ क्या, इस जो ये लोन पेयर है, ये बेटे इसके साथ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इसके साथ मेरे बेटे एक अट्रैक्शन बना देती है, और इस अट्रैक्शन को मेरे बेटे हम क्या बोलते हैं, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं मेरे बेटे इसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से यहां पर भी एक लोन पेयर है, इसने मेरे बेटे इस हाइड्रोजन के साथ ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, इसने मेरे बेटे हमारे पास दो हाइड्रोजन के दरमियान क्या किया मेरे बेटे, इन्होंने भी आपस में अट्रैक्शन बना ली, पार्शियल पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इसका मतलब है वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं वो दो होते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे नहीं अटैच होता, एक तो ऐसे अटैच है एक बॉन्ड के जरिए, नहीं, इसमें दो लोन पेयर है, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर अटैच है। इसका मतलब है वाटर के अंदर तो फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बात आपने जेहन में रखनी, आगे चल के एक क्वेश्चन में आएगी। आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे सारे के सारे जो आपसे मैंने डिस्कस करने हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यकीनन ये हाइड्रोजन भी इधर आकर अटैच हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटे किसके अंदर, वाटर के अंदर। और ये बात जेहन में रखिए कि वाटर क्या करता है, मैं यहां पर बात हाईलाइट करता चलूं, इट मेक्स कितने बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड,
यानी एक मॉलिक्यूल इसका जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट आज इसके अंदर पॉइंट्स होंगे जो मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं और बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। किसमें मेरे बेटे अब रह गई, यकीनन 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं और वो 2 मॉलिक्यूल बेटे कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल कितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है या हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल कितनी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, इसको भी देखते हैं। तो बात बच्चों ये है कि हमारे पास ये एक HF का मॉलिक्यूल है मेरे बेटे, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन आप जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसी तरह मेरे बेटे मेरे पास यहां पर आप देखिए मेरे पास ये एक H है और ये फिर बेटे मेरे पास एक F है। अब आप देखें इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यकीनन बेटे इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और वो फोर्स बेटे क्या कहलाएगी, यकीनन वो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास HF का मॉलिक्यूल है जो मेरे बेटे H पर पार्शियल पॉजिटिव, F पर पार्शियल नेगेटिव। तो बच्चों ये हमारे पास जो है ये इनके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज, क्या बोलते हैं मेरे बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी मेरे बेटे हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो इसको भी बात बड़े गौर से सुनिएगा और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और बाद औकात इनके टेस्ट में बच्चों को बताते हैं कि ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना बच्चों, ये बात याद रख लीजिए, इसकी जो एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाली गई ना, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो निकाली गई किसकी, HF बॉन्ड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो तकरीबन बराबर होती है किसके बेटे, कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। इसका मतलब है HF के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कोई मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। HF के मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ तकरीबन कोवेलेंट बॉन्ड जितनी है और HF का मॉलिक्यूल मेरे बेटे पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक। ये देख सकते हैं आप, ये एक HF का मॉलिक्यूल है मेरे बेटे और इस एक HF के मॉलिक्यूल ने दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ कितने बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, यकीनन इसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ये आपके सामने नजर आ रहा है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये एक एक्सेप्शन है जो मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होती है, लेकिन एक केस ऐसा है केमिस्ट्री के अंदर कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी हो जाती है और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF में। ये बात इनकी टेस्ट के लिए अपनी बुक में नोट कर लीजिए, ये बड़ी अहम बात है मेरे बेटे। इसी तरह हम बात को लेकर आगे चलते हैं और नेक्स्ट चलते हैं तीसरी हेडिंग की तरफ और वो बेटे तीसरी हेडिंग क्या है, यकीनन वो तीसरी हेडिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें मेरे बेटे, इन अमोनिया NH3। तो बेटे NH3 के मॉलिक्यूल में भी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों बात ये है कि नाइट्रोजन में जो अमोनिया है ये बेटे हमारे पास ये नाइट्रोजन है, ये बेटे हाइड्रोजन है, फिर ये बेटे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। यकीनन मेरे बेटे नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और बेटे हमारे पास इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह मेरे बेटे मेरे पास एक और आप कह लीजिए कि अमोनिया का बेटे मॉलिक्यूल है, ये NH3 है और इसके भी बेटे 3 हाइड्रोजन हैं और इसमें भी बेटे हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और बच्चों ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन जब आपस में अटैच होंगे तो यकीनन इनके दरमियान ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे बेटे, इन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो एसोसिएशन बनी है, ये जो अट्रैक्शन बनी है, इस अट्रैक्शन को मेरे बेटे हम क्या बोलेंगे, दैट अट्रैक्शन इज एक्चुअली नोन एज, दैट अट्रैक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं मेरे बेटे इसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, तीनों मॉलिक्यूल हो गए, कौन कौन से, वाटर भी, HF भी और अमोनिया भी। अब प्यारे बच्चों बात ये है
पार्शियल O नेगेटिव और H पॉजिटिव, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर मैंने कहा बेटे मेरे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है F नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को जाहिर कर रही है। और मेरे बेटे फिर मैं आपसे ये पूछूं कि ये N नेगेटिव और H पॉजिटिव, मैंने कहा बेटे आप मुझे ये बताएं, आपसे एमसीक्यू आ गया कि आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों में से ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, या ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नहीं बात की मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की है। इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है? तो प्यारे बच्चों डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना होगा? हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होगी। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इसके बाद ऑक्सीजन की है और इसके बाद बेटे नाइट्रोजन की है। तो इसका मतलब है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा 4.0 आप जानते हैं। सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, थर्ड मेरे बेटे नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जो स्ट्रॉन्गर मेरे बेटे बॉन्ड होगा वो यहां पर HF का होगा। सब दूसरे नंबर पर जो बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो O और H के दरमियान होगा, और तीसरे नंबर पर बेटे जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये क्या है बेटे? ये है स्ट्रेंथ किसकी बेटे? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक और आपके पास एक वो स्ट्रेंथ है किसकी? आपने कहा सर स्ट्रेंथ और चीज किसकी? मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है ये क्या बात हुई? एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल ये मैंने एक बॉन्ड की बात की थी। अब मैं पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूंगा। तो बेटे मुझे पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर में है, फिर HF में है, फिर अमोनिया में है। आपने कहा सर वजह बताएं हमें, क्या वजह है? अभी आपने कहा कि HF के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि जो वाटर है वो क्या करता है? इट मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। इसका मतलब है वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर वाटर का भी एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता होता तो फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जानी थी। इसका मतलब है प्यारे बच्चों देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्लोरीन का 19 पॉइंट समथिंग 19 डिग्री सेल्सियस होता है, अमोनिया का -33 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? वाटर का। कम किसका? उससे HF का। सबसे कम किसका? अमोनिया का। इसकी वजह क्या? एक वजह क्या कि मेरे बेटे जैसे हम इधर जा रहे हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जा रही है। अब आप एक शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास नोट कीजिए, वो क्या है शॉर्ट क्वेश्चन? जी तो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे वो ये है कि इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि वाई H2O है ग्रेटर क्या बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट किससे मेरे बेटे? देन HF। तो ये बेटे हमें पता होना चाहिए कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा क्यों होता है, उसकी वजह बताएं। तो यकीनन मेरे बेटे हमारे पास जब हम बात करेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है कि जो मॉलिक्यूल है किसका मेरे बेटे? वो कहता है कि ना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर makes 2 hydrogen bond per molecule। Two hydrogen bonds per molecule, whereas जबकि मेरे बेटे
इज स्ट्रॉन्गर, किसमें मेरे बेटे स्ट्रॉन्गर है? इन वाटर, एंड हैज क्या मेरे बेटे? हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये बच्चों हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इससे भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो बड़ी दफा हमारे एनुअल एग्जाम में हमसे पूछा गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसकी अहमियत का अंदाजा हो गया होगा यकीनन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूं वो बेटे ये है कि HF इज वीक एसिड देन HCl। Why? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन बेटे, ये आपने बड़े अच्छे अंदाज से करना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपने बेटे मैं आपके सामने इसका आंसर भी यकीनन लिखूंगा और इसके बारे में बताऊंगा भी कि बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है। थोड़ा सा पहले बेटे आपको बताता चलूं ताकि अंदाजा हो जाए ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान क्या है, उसकी तारीफ क्या है, ताकि आपको असेस करना आसान हो जाए। वो कहता है एसिड which can donate proton easily, which can donate proton easily, is known as, इसे बेटे क्या बोलते हैं हम? is known as strong acid। तो ये एसिड मेरे बेटे क्या कहलाता है? जो प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर दे वो बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन आसानी से डोनेट ना करे वो वीक एसिड हो जाता है। इसका मतलब है, अब हमने कहा कि भाई HF जो है वो क्यों वीक एसिड है, वजह क्या है? तो हमने कहा, हमारे माइंड में आया कि HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से ये HF आसानी से प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इस वजह से ये वीक एसिड बन जाता है। जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती नहीं, वो प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर देता है। तो बच्चों बात ये है कि इसका आंसर जरा नोट फरमा लीजिए। आंसर बेटे क्या है? वो कहता है कि इन द मॉलिक्यूल ऑफ HF, इन द मॉलिक्यूल ऑफ HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। HF के मॉलिक्यूल में मेरे बेटे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ड्यू टू विच इट कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन इजीली। इट कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन इजीली। मेरे बेटे ये आसानी से प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता एंड बिकम्स, और क्या बन जाता है बच्चों? वीक एसिड। ये बेटे वीक एसिड बन जाता है। जबकि जो HCl है, HCl डोनेट्स प्रोटॉन इजीली, ये आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर देता है ड्यू टू नो H बॉन्डिंग। इसमें मेरे बेटे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर देखिए बेटे, ये HF है, फिर ये एक और HF है, फिर ये एक और HF है, इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा। ये बेटे पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। बॉन्डिंग कौन सी? हाइड्रोजन। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बॉन्डिंग कौन सी? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन सैंडविच के तौर पर मौजूद है दो फ्लोरीन के दरमियान, और ये दोनों फ्लोरीन इसको बड़ी स्ट्रांगली अटैक कर रहे हैं, इसलिए इसको आसानी से डोनेट होने नहीं देंगे। और HF क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? वीक एसिड, और HCl क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।